मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मार गुलजार अहमद एडवोकेट। नाजरीन कराम, आज का दिन, जुम्मे का दिन पीडीएम के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अहम और ख़ास दिन है। नाजरीन कराम, जैसा कि आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से इंतखाबात की तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था, उस हवाले से जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उस मुकदमे की समाअत 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच कर रहा था। तो अचानक से एक जस्टिस साहब ने उस बेंच का रुकन बनने से, मेंबर बनने से एतराज़ कर दिया और अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। नाज़रीन कराम, पीडीएम आईने पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को और अवाम का मजाक बना रही है। वो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? वो क्यों इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते? उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर अंदर, और हुकूमतें जो हैं खुद जीत जाए, खुद के हवाले करें, ये जो पार्टी जीत जाए हुकूमतें उनके हवाले करें, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट या आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं। नाज़रीन कराम, जब भी कोई हुकूमत टूटती है, कोई असम्बली टूटती है, तो असम्बली टूटने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना होते हैं, और 90 दिन के बाद इंतखाबात कराकर जीतने वाली सियासी पार्टी के हवाले हुकूमत कर दी जाती है। इसीलिए तो 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें कायम की जाती हैं, ताकि न्यूट्रल निगरान हुकूमतें हैं और वो एक पुरअमन इंतखाबात कराकर इक़्तिदार जीतने वाली पार्टी के सुपुर्द कर जाएं। इस तरह आईने पाकिस्तान भी महफूज रहता है और पाकिस्तान की अवाम भी सुकून में रहती है, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त बहाल रहती है। नाज़रीन कराम, कल बेंच टूटा जिसे नहीं टूटना चाहिए था। उस बेंच को चाहिए था कि वो मजबूती से, साबित कदमी से, रूल ऑफ लॉ के तहत, आईने पाकिस्तान के तहत जो भी फैसला हो, चाहे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो पीडीएम के ख़िलाफ़ हो, साबित कदम रहकर वो फैसला दें। लेकिन अफसोस के जस्टिस साहब ने खुद को उस बेंच से अलहदा कर लिया। नाज़रीन कराम, उस बेंच दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जो कि एक अलग केस था, उसकी समाअत कर रहे थे। तीन रुकनी बेंच था, 3 जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच था, और उस बेंच में किसी हाफिज़ कुरान बच्चे के इजाफी नंबरों के हवाले से वो केस था, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और 2 और जजेस उस केस की जो है वो समाअत कर रहे थे। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने वहाँ एक इख्तलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को काम करने से रोक दिया और ये कहा कि जब तक पार्लियामेंट में इस हवाले से लेजिस्लेशन नहीं हो जाती, तब तक आप काम करना रोक दें और सो मोटो पर कोई फैसला न करें। नाज़रीन कराम, आप
ने सुना होगा, सो मोटो की रट लगी हुई है। तो 2023 तक 2000 से लेकर 2023 तक यही हुकूमतें, पीपल पार्टी की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत, जब मुख्तलिफ जस्टिस साहबान ने सो मोटो लिए तो ये हुकूमतें बहुत खुश होती थीं, चूँकि इनमें इनकी खुशी के मुताबिक वो सो मोटो नोटिस लिए जाते थे। 2000 से लेकर 2023 तक 204 सो मोटो लिए गए। और ये सो मोटो से ज़्यादातर फ़ायदा नून लीग को ही पहुंचा। अब वही नून लीग सो मोटो पर एतराज़ कर रही है। जिस सो मोटो पर वो एतराज़ कर रही है, चंद दिन पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब कासिम साहब ने रूलिंग दी थी और असम्बली तहलील की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था। इस पर पूरी पीटीएम ने जस्टिस साहब की इस सो मोटो को सराहा था। लेकिन अब वही सो मोटो है और उस पर ये पूरी पीटीएम मुख्तलिफ प्लान तरतीब दे रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशर डाला जा रहा है और उन्हें मुख्तलिफ ऑफ़र्स कराई जा रही हैं कि जनाब जैसा चल रहा है वैसा चलने दें और आप प्लीज़ खामोश रहें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जो है वो साबित कदम है और मर्द मुजहद की तरह वो डटे हुए हैं। नाज़रीन कराम, कल 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच था जिसने इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो मुकदमा है उसका फ़ैसला करना था, और आज 4 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच है जिसने आज यकीनन इलेक्शन के हवाले से जो मुकदमा चल रहा है उस पर फैसला करना है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी पीटीएम खौफ खाती है, इस्टेब्लिशमेंट खौफ खा रही है कि वो किसी भी तरह कुछ भी करके वो जनाब इमरान खान साहब को हरा नहीं सकते। जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जो जस्टिस कादी फैज़ के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, वो लिखते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर कोई भी जस्टिस बेंच की तश्कील पर सवाल उठाएगा तो उसे पार्टी समझा जाएगा, उसे शिकायत कुनिंदा समझा जाएगा और शिकायत कुनिंदा केस की समाअत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जनाब आप किस तरह एक पार्टी बन रहे हैं? मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील हो जाता है, पीटीएम या पीटीआई किसी जज की मौजूदगी पर सवाल उठाती है तो वो एक पार्टी है। और इसी तरह अगर कोई जस्टिस उस बेंच में बैठकर उस पर सवाल उठाता है तो वो भी पार्टी बन जाता है और वो किसी भी सूरत उस बेंच में हिस्सा नहीं ले सकता और उस केस की समाअत में भी हिस्सा नहीं ले सकता। जस्टिस शाहिद वहीद इन्होंने स्टेटमेंट दी, अदालत के सामने जो मामला ज़ेर समाअत है वो और है, जो मामला अदालत में ज़ेर समाअत नहीं है आप उसमें किस तरह
इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं और किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काम करने से रोक रहे हैं। जनाब, यहाँ ये मामला और है, और यहाँ वो केस लगा नहीं हुआ जिसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को काम करने से रोक रहे हैं। नाज़रीन करम, आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर आखिरी हमले होने जा रहे हैं। मेरी नज़र में 2 हमले हो सकते हैं। एक, कल की तरह आज भी कोई एक जस्टिस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दे, या फिर और बेंच टूट जाए, या फिर पीडीएम किसी बेंच के मेंबर पर कोई सवाल उठा दे कि इसे मेंबर नहीं बनना चाहिए था, ये है वो है, ये किसी पार्टी के साथ बाइस है। नाज़रीन करम, पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम अपना एड़ी चोटी का दौर लगा रही हैं कि वो इलेक्शन से भाग सकें, किसी भी सूरत में इलेक्शन ना हो। नाज़रीन कराम, जो 100 नोटिस पहले लिए हैं और असम्बली जिस पर कासिम सूरी साहब ने तहलील की थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया था और जिस पर असम्बली तहलील हो गई थी, अब जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर जो लेजिस्लेशन हुई है, उस लेजिस्लेशन के मुताबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी को भी अपील का हक मिलता है। अगर उन्हें अपील का हक मिलता है तो असम्बली दोबारा बहाल हो सकती है और पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ सकती है। तो इस तरह भी नाज़रीन कराम, पीटीएम के लिए ये एक और बड़ा धचका होगा। इन्हें चाहिए अवाम में जाएं, अवाम से मैंडेट लें और फिर हुकूमत बनाएं, या फिर जो भी पार्टी अवाम में मकबूल है वो इलेक्शन जीत कर आए और पाकिस्तान पर, पंजाब पर या केपीके पर अपनी हुकूमत बनाए। पीडीएम को चाहिए था तो ये कि वो इमरान खान साहब के साथ मज़ाकरात करते और वफाकी हुकूमत भी ख़त्म करके एक साथ इलेक्शन की डेट देते और मुल्क में इलेक्शन कराते। तो नाज़रीन करम, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब क्या आखिरी दम तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बेंच टूटने से बचता है? क्या बेंच इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज कोई फैसला देता है? क्या पीटीआई को कोई इंसाफ मिलता है? क्या पाकिस्तान के आइन की जीत होती है? क्या मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज़्ज़त की जाती है? तो ये मुख्तलिफ सवाल जन्म लेते हैं। पीडीएम को चाहिए, इमरान खान को चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो मज़ीद मुल्क को ख़राब होने से बचाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की पासदारी में अपना किरदार अदा करें, वरना पहले भी इंटरनेशनल सतह पर
पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। लिहाजा पीडीएम को चाहिए, इमरान खान को चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो मुल्क मज़ीद बदनामी से बचाएं और मिल बैठ कर कोई फ़ैसला करें और किसी नतीजे पर पहुँचें और मुल्क में इंतखाबात कराने की तारीख, कोई हतमी तारीख दें जिस पर सब मुत्तफिक हों।